दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पीटी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के 32% शामिल हैं और दोस्तों करंट के 10+% शामिल हैं। तो आज की ये वीडियो महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है वित्त आयोग। वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। प्रश्न नंबर 2, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है एन.के. सिंह। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। प्रश्न नंबर 3, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। राइट उत्तर ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, जबकि भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया? राइट उत्तर ऑप्शन ए है 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था? ये लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कैसे भी याद रखिए, क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाता है तो छूटेगा नहीं। प्रश्न नंबर 6, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आती है। डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। प्रश्न नंबर 7, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, तब आपको आंसर बताना है ऑप्शन ए वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। दोनों प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग कोशिका की आत्महत्या की थैली कही जाती है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है महानदी। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। प्रश्न नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट उत्तर ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। तो उस समय दोस्तों जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। प्रश्न नंबर 12, भारत में आधुनिक काल में
स्थानीय स्वशासन का आरंभ किसके प्रशासन से समृद्ध है? तो राइट उत्तर ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। राइट उत्तर ऑप्शन सी है ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय आय को पराय कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय आय को साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अच्छा प्रश्न है, ये भी सिलेबस का टॉपिक है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी को प्रस्तुत किया गया था। जीएसटी को भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विटामिन के का कार्य क्या है? तो विटामिन के का कार्य होता है रक्त का धक्का जमाना। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। दोस्तों, अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया चल रही है, तो विनिर्माण का कार्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट उत्तर ऑप्शन सी है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोरलोंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है कृषि के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मई को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फ्यूज का तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? तो यह बने होते हैं सीसा और टीन के। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यह टॉपिक है। तो राइट उत्तर ऑप्शन बी है 12। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो महारत्न कंपनियों की संख्या है 12। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। दोनों प्रश्नों को मैंने एक साथ शामिल किया है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ के 2 बड़े उत्पादक हैं। राइट उत्तर ऑप्शन डी है थाईलैंड एवं इंडोनेशिया रबड़ के 2 बड़े उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह में नखलाऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो ये किया था बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 26, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। प्रश्न पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताता चल रहा हूँ आपको। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बताइए किस देश की राजधानी सही नहीं है? तो पहले वाला ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पर चीन की राजधानी शंघाई दिया हुआ है, जो कि गलत है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। कनाडा की राजधानी ओटावा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। रूस की राजधानी मॉस्को। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के भीतर बनी स्वराज पार्टी के मुख्य वास्तुकार थे? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था सन 1923 ईस्वी में। तो इसके वास्तुकार थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर लगाइए। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, म्यांमार। सार्क में कितने देश हैं? 8 देश शामिल हैं। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि सार्क की स्थापना किस सन में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1985 ईस्वी में। तो इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए वाहनों के पार्श्व साइड में लगा होता है? इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, उत्तल दर्पण। प्रश्न नंबर 32, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? यह है वीणा। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। तो दोस्तों हमने 32 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। अब हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न देख लेते हैं। फरवरी मंथ 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो इस वीडियो में शामिल किए हैं। 10 नंबर की करंट अफेयर पूछी जाएगी, जो कि पीटी एग्जाम में 1 वर्ष तक की करंट अफेयर पूछी जाती है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी है, फूलपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, इसीलिए खास हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस भारतीय संगीतकार ने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम है रिकी केज। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? संगीत के क्षेत्र में। किस टीम ने 6ठी बार महिला T20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है? तो राइट उत्तर ऑप्शन सी है, ऑस्ट्रेलिया। महिला T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। किस टीम ने कोलकाता के ईडन गार्डन में अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? रणजी ट्रॉफी दोस्तों फरवरी मंथ के महीने में हुई थी। तो यह जीती है सौराष्ट्र टीम ने। किसको हराकर जीती है? और इसे दोस्तों हल्की सी ट्रिक लगा करके याद कर लीजिए। जैसे कि रन दिया हुआ है, रन को आप रन मान लीजिए। रन 100 बना, रन 100 बना, बना मतलब बंगाल को हरा करके। ठीक है दोस्तों।
प्रश्न नंबर 37, महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा जाएगा? तो यह दोस्तों नाम रख दिया गया है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है औरंगाबाद। औरंगाबाद का नाम अब संभाजी नगर हो गया है। प्रश्न नंबर 38, उत्तर भारत में पहला परमाणु संयंत्र कौन से राज्य में बनाया जाएगा? ये भी अच्छा प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है हरियाणा राज्य में। प्रश्न नंबर 39, एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आपको प्रश्न से अंदाजा लग गया होगा, एलोरा अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। तो राइट उत्तर ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 40, भारत का कौन सा उच्च न्यायालय एक क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो यह उच्च न्यायालय बना है केरल उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 41, सही कथनों को चुनिए। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 56 पदक सहित 161 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र राज्य। हरियाणा ने 128 पदकों के साथ पहली उप विजेता ट्रॉफी जीती है। इसके बाद मेजबान मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, हरियाणा राज्य का दूसरा स्थान है और दोस्तों मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान रहा है। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुए हैं? मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है। 1 और 2 दोनों सही हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर था आशा, ये भी याद कर लीजिए पॉइंट। जबकि इसकी थीम थी हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। चलिए अब मैंने कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल प्रश्न शामिल किए हैं। आपको दोस्तों फरवरी मंथ की करंट अफेयर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं। चलिए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है फरवरी 2023 में नाड़ी फिजी में। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है फिजी के नाड़ी में। इसका मुख्य विषय है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तक। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया है फरवरी 2023 को राजस्थान के सिरोही जिले में। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है जल संचय के साथ साथ पेड़ लगाना और लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करना। तो प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि जल संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर उद्घाटन किया? राजस्थान के सिरोही में। इम्पोर्टेंट प्रश्न था, वीडियो एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया। तो यह आयोजित किया गया है हरियाणा के फरीदाबाद में। दोस्तों इसका भागीदार राष्ट्र कौन था? शंघाई सहयोग संगठन SCO। जबकि वर्ष 2023 के लिए इसकी थीम थी पूर्वोत्तर क्षेत्र। चलिए ब्राज़ील और कांगो बने ISA के पूर्ण सदस्य। तो प्रश्न पूछा जाएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो आपको बताना है ब्राज़ील और कांगो। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। याया तसो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है फरवरी 2023 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों याया तसो लद्दाख में एक झील है 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जिसे पक्षियों के सरोवर के रूप में जाना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है। प्रश्न यह पूछा जाएगा याया तसो झील जिसे पक्षियों के सरोवर के रूप में जाना जाता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
तो तब आपका आंसर होगा लद्दाख में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बृहस्पति शनि को पछाड़कर बना अधिकांश चंद्रमाओं वाला ग्रह। तब दोस्तों बृहस्पति के पास कुल 92 चंद्रमा है, जबकि शनि को पीछे छोड़ते हुए यह सबसे आगे निकल गया है। शनि के पास कुल 83 चंद्रमा है। तो सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन सा बन गया है? बृहस्पति। यह करंट की दृष्टि से भी खास है और जीके की दृष्टि से भी यह प्रश्न खास है। चलिए इस प्रश्न को देख लीजिए। फरवरी 2023 के हाल ही के हफ्तों में लगभग 585 समुद्री शेरों और 55,000 जंगली पक्षियों की मृत्यु हो गई। तो यह मृत्यु किस वायरस के कारण हुई है? तो यह वायरस है H5N1 बर्ड फ्लू वायरस, जिसके कारण हुई है। और यह कहाँ पर हुई है? पेरू में। तो प्रश्न पूछा जाता है बर्ड फ्लू वायरस का प्रतीक क्या होता है? H5N1। BV राव सुब्रमण्यम, केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 को नीति आयोग के CEO के रूप में इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। तो बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि नीति आयोग के चौथे CEO कौन बने हैं? BV राव सुब्रमण्यम। इन्होंने दोस्तों परमेश्वर अय्यर की जगह ले ली है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। आयुष्मान खुराना जो कि हमारे अभिनेता हैं, इनको यूनिसेफ इंडिया के लिए बाल अधिकारों के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। फरवरी 2023 को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को। चलिए आगे देख लीजिए। गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्हें फरवरी 2023 में जिनेवा में 2024 से 2027 तक 4 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। उसके बाद यह दोस्तों भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत अमेरिका अभ्यास तर्कस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तर्कस किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास होता है? तो आपको याद रखना है भारत और अमेरिका के बीच। तो यह अभ्यास हुआ था फरवरी 2023 को चेन्नई में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।